क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 2.1 सॉल्यूशन बच्चों। तो बेटा इससे पहले हमने जितने भी इंट्रोडक्शंस लेक्चर किए थे, जो 11th क्लास में मैंने बताया था कि 11th क्लास के सभी इंट्रोडक्शंस करना है, और जो 12th क्लास के इंट्रोडक्शंस लेक्चर है बेटा उन सब का यहाँ पे यूज होने वाला है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स -1/2। और क्या निकालना हमें? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी किसकी? साइन इनवर्स -1/2 की। तो बेटा अगर साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो सबसे पहले जो मैंने साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज लिखवाई थी, सबसे पहले वही लिख लो। क्या लिखवाई थी? साइन इनवर्स क्या थी डोमेन बेटा? डोमेन थी हमारे पास -1 से +1 क्लोज इंटरवल, और जो रेंज थी वो क्या थी साइन इनवर्स की? -π/2 से +π/2 और क्लोज्ड इंटरवल। ये करवा चुके हैं बेटा। क्लियर है? उसके बाद हमने एक फार्मूला किया था, क्या कि साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा। कब होगा? इफ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। क्लियर है? ये काम करवा के आ चुके हैं बच्चों। ये साइड में तुमने लिखना है, हर क्वेश्चन के साइड में लिखना है। अगर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का लिखना है, अगर कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स का लिखना है, कोसिकेंट इनवर्स है तो कोसिकेंट इनवर्स का लिखना है। क्लियर बेटा? क्योंकि जब हम बार बार लिखेंगे तो बेटा हमें प्रॉपर वे से लर्न भी होता रहेगा। क्लियर है? तो कितना आया? साइन इनवर्स -1/2। तो इट मीन्स क्या आया? नेक्स्ट स्टेप इज साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू कहाँ होती है? π/6 पे। तो कितना आई? माइनस के साइन π/6, माइनस साइन π/6। क्लियर है? क्लियर बच्चों? और माइनस साइन π/6 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स माइनस साइन π/6 को मैं कैसे लिख रहा हूं? साइन साइन -π/6। अब मैंने इस माइनस को किस में लिख लिया? एंगल में लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब चेक करो, क्या ये -π/6 -π/2 और π/2 के क्लोज इंटरवल में इंक्लूड है? बिल्कुल है। अगर ये इसके -π/6 इस क्लोज इंटरवल में आता है तो इट मीन्स साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट, और आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? -π/6 आ जाएगा। कितना आंसर आया हमारे पास बच्चों? -π/6। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है? तो बेटा अगर हमें ये स्टेप याद है अच्छे से, जो इंट्रोडक्शंस किया है या फिर अलाइंड एंगल्स जो मैंने करवाए थे 11th क्लास में, अगर वो सभी चीजें क्लियर है तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाले हैं। क्लियर है? और तुमने खुद से ट्राई भी किए होंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी लगे होंगे तुम्हें। क्लियर बेटा ये क्वेश्चन? अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन क्या है? कोस इनवर्स √3/2। किसकी वैल्यू, किसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हमने? कोस इनवर्स √3/2 की। क्लियर है? अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा है? कोस इनवर्स है। कोस इनवर्स है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कोस इनवर्स की डोमेन और रेंज। तो कोस इनवर्स डोमेन क्या होती है बच्चों इसकी? -1 से +1 क्लोज्ड इंटरवल, और रेंज क्या होती है बच्चों? और रेंज भी कौन सी है? ये प्रिंसिपल रेंज है। क्लियर है? रेंज क्या होती है? 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल। और फार्मूला क्या था बच्चों? जो हमने फार्मूलेस किए थे उसमें क्या था कि कोस इनवर्स इनटू कोस एक्स एक्स के इक्वल होगा, और कब होगा? इफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। ये आइडेंटिटी हमने की थी या नहीं बच्चों? क्लियर है? अगर कोस इनवर्स का तो मैंने कोस इनवर्स की डोमेन और रेंज लिखी और फार्मूला लिखा। साइन इनवर्स आया तो साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज लिखी और उसका फार्मूला लिखा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कोस इनवर्स √3/2 वैल्यू कहाँ होती है कोस में? π/6 पे होती है। तो कितना आया? कोस π/6। मैंने √3/2 की जगह क्या लिख दिया? कोस π/6। अब चेक करो, क्या ये π/6 है वो इस क्लोज इंटरवल में आता है? 0 से पाई के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। और अगर π/6 इस क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है तो बेटा क्या हो जाएगा? कोस इनवर्स से कोस क्या बोल देते हैं? कैंसिल आउट, और आंसर कितना आ गया? π/6 आ गया। आंसर कितना आ गया बच्चों?
पाई बाय 6 आ गया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है? तो ऐसे ये क्वेश्चंस करने हैं बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। जो हमने अब तक पढ़ा है वही सारा यूज करते रहेंगे बार बार। क्लियर बच्चों? तो वही यूज करने वाले हैं। और इस बात को हम कैसे भी लिख सकते हैं बेटा, बिलोंग्स वाली मैंने लिखवाई थी ना वहां पे कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई का मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट x लेस देन इक्वल टू पाई। ऐसे भी लिख सकते हैं। किसको? इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या है। थर्ड क्वेश्चन, कोसिकेंट इनवर्स 2 किसकी वैल्यू निकालें? प्रिंसिपल वैल्यू में कोसिकेंट इनवर्स 2 की। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोसिकेंट इनवर्स का डोमेन और रेंज लिखेंगे। तो कोसिकेंट इनवर्स डोमेन क्या होती है बच्चों? कोसिकेंट इनवर्स की डोमेन होती है हमारे पास रियल नंबर में से हम ओपन इंटरवल -1 से +1 क्या कर देते हैं? माइनस। और रेंज क्या होती है बच्चों हमारी? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 और उसमें से क्या माइनस कर देते हैं? 0 निकाल देते हैं। क्लियर है? किसमें से? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में से क्या निकाल देते हैं बच्चों? 0। क्लियर है? उसके बाद जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी कि कोसिकेंट इनवर्स क्या थी बच्चों? आइडेंटिटी हमारे पास है कोसिकेंट इनवर्स इनटू कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल होता था? x के इक्वल। ये x के इक्वल कब आएगा? जब इफ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 और उसमें से क्या माइनस कर देंगे? 0 माइनस कर देंगे। क्योंकि ये x कहां से आता था? रेंज से ही तो आता था, रेंज से ही तो बिलोंग करेगा बेटा x। क्लियर है? अब क्वेश्चन करते हैं, कोसिकेंट इनवर्स 2 की वैल्यू निकाली हमें। तो कोसिकेंट इनवर्स 2 वैल्यू कोसिकेंट में कहाँ होती है? चेक करो बच्चों, कहाँ होती है? कोसिकेंट π/6 पे होती है। तो कोसिकेंट π/6 किसकी जगह लिखा हमने? ये 2 की जगह। क्लियर है इतना? अब चेक करो, क्या ये π/6 है? क्या ये π/6 इस क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है? नहीं। -π/2 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है? नहीं, बिल्कुल कर रहा है। अगर ये इसके बीच में लाई कर रहा है x, π/6 मीन्स क्या बेटा? एंगल मीन्स x है, x इसके बीच में लाई कर रहा है, x इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ये फार्मूला यूज कर देंगे। मीन्स कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। मीन्स डायरेक्ट ये x मीन्स थीटा जो ये वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? आंसर। तो आंसर कितना आया? π/6 आ गया। चेक कर लो बच्चों, आंसर कितना आया? π/6 आ गया। क्लियर है बेटा? जो ये क्वेश्चंस हैं 2.1 एक्सरसाइज में, मैं तुम्हें एक एडवाइस और देता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस है ना, जो भी एंगल तुम्हें दे रखा है, जो भी एंगल तुम्हें गिवन दे रखा है, उसका नेगेटिव करके भी तुम्हें आंसर निकालना है। जैसे मैंने थर्ड का फर्स्ट पार्ट ये बना देता हूं, थर्ड का जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा वो क्या हो जाएगा कि कोसिकेंट इनवर्स 2 था यहाँ पे, तो मैंने कितना ले लिया? -2 ले लिया। क्लियर है? सेम ऐसे ही कोस इनवर्स था, कोस इनवर्स √3/2 था, तो तुम वैल्यू सेकंड क्वेश्चन करने कैसे करोगे? इसका सेकंड पार्ट कैसे बनाओगे? -√3/2 वाला भी सोल्व आउट करोगे। क्लियर है? सेम ऐसे साइन इनवर्स -1/2 था, तो कैसे सोल्व आउट करोगे सेकंड पार्ट में इसको? साइन इनवर्स 1/2 मीन्स जो भी वैल्यू ना उसका नेगेटिव ले देना। ठीक है? तो ऐसे कर करके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके डबल क्वेश्चंस बन जाएंगे और तुम्हें वो सभी भी सोल्व आउट करने हैं। अगर बेटा तुम ऐसे सोल्व आउट कर लेते हो ना, तो तुम्हारी ये एक्सरसाइज, इस तरह के क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो बेटा जरूर करना है। मैं इस थर्ड क्वेश्चन में करवा देता हूँ। जैसे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था वो क्या था? कोसिकेंट इनवर्स 2 था, तो मैं सेकंड पार्ट क्या बनाऊंगा इसका? कोसिकेंट इनवर्स इस जो ये 2 था इसका क्या ले दिया मैंने? नेगेटिव। तो इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व आउट होगा देखते हैं बच्चों कैसे होगा। कोसिकेंट इनवर्स -2 है, तो रेंज और डोमेन यही रहेंगी, यही फार्मूला यूज होगा। तो मैंने क्या लिखा? कोसिकेंट इनवर्स -2 है, तो क्या लिख दिया? माइनस कोसेक π/6 की ये वैल्यू होगी। क्लियर है? और हमें फार्मूला पता है बच्चों कि कोसिकेंट ऑफ -x किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ कोसिकेंट x के इक्वल होता है। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं, दोनों इक्वल चीजें हैं। तो माइनस कोसिकेंट x है मीन्स माइनस कोसिकेंट π/6 है, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? नेक्स्ट स्टेप कि कोसिकेंट इनवर्स
कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट ऑफ -π/6 लिख सकते हैं यानी बच्चों, बताओ जल्दी, क्लियर है इतना। उसके बाद अब चेक करो क्या ये -π/6 इस इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं। क्लियर, इस इंटरवल में लाई कर रहा है यानी कौन, -π/6 बिल्कुल लाई कर रहा है। और लाई कर रहा है तो इट मीन क्या हो जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स से कोसिकेंट कैंसिल आउट और आंसर कितना आ गया, -π/6। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है, तो ऐसे ये सभी क्वेश्चंस तुमने करने हैं। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, टेन इनवर्स -√3, टेन इनवर्स -√3। तो सबसे पहले 10 की क्या लिख लेते हैं हम, आइडेंटिटी लिख लेते हैं बच्चों। मीन्स 10 इनवर्स की डोमेन, रेंज, वो सारी चीजें लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि उसके बाद हमारा कंसेप्ट इजी हो जाता है, हमें करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो 10 इनवर्स का जो डोमेन थी वो क्या थी बच्चों, रियल नंबर में से क्या माइनस किए थे हमने, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n+1 इंटू π/2। और बच्चों रेंज मीन्स प्रिंसिपल रेंज क्या थी, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। क्लियर है। और उसके बाद आइडेंटिटी क्या बन जाती थी, 10 इनवर्स इंटू में 10x, x के इक्वल होगा कब, इफ जब x बिलोंग करेगा किसमें, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। ओपन इंटरवल का मतलब है बेटा कि -π/2 और π/2 इस इंटरवल में नहीं है। क्लियर है, क्लियर बच्चों इतना, -π/2 और +π/2 इस इंटरवल में नहीं है। ओपन इंटरवल का मतलब ही ये होता है कि वो वैल्यूज उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। क्लियर है, तो क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। 10 इनवर्स -√3 है तो -√3 वैल्यू कहाँ होती है, 10 में, 10 में कहाँ होती है, π/3 पे, तो 10 π/3। क्लियर है। और अब हमें आइडेंटिटी पता है बेटा कि 10 ऑफ -x किसके इक्वल होता है, -10x के इक्वल होता है। ये इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं बेटा। क्लियर है, तो कितना हमारे पास 10 इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 10 ऑफ -π/3, -π/3। अब -π/3 क्या है, इस इंटरवल में लाई कर रहा है, चेक करो, बिल्कुल लाई कर रहा है, लाई कर रहा है तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना है, बस बोलते हैं हम। तो कितना आंसर, -π/3 आया। कितना आया बच्चों आंसर, -π/3। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है। अब तुमने फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कैसे बनाओगे अपने आप से, सेकंड पार्ट तुमने सोल्व करना है बेटा। 10 इनवर्स -√3 था, इसका नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 10 इनवर्स √3 भी सोल्व करना है। क्लियर है, क्लियर बच्चों, कैसे करेंगे, चलो मैं ये पार्ट और करवा देता हूं। 10 इनवर्स √3 वैल्यू क्या होती है, π/3 पे, तो 10 π/3। अब चेक करो क्या ये π/3 इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, लाई कर रहा है तो 10 इनवर्स से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, π/3 आ गया। कितना आ जाएगा बेटा, π/3। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है, तो बेटा क्वेश्चंस देखो, मैंने तुम्हें 4 क्वेश्चंस करवाए हैं। थर्ड और सेकंड क्वेश्चन में तो मैंने जो पार्ट्स लिए थे मीन्स नेगेटिव करवा के भी करवाया है। तो बेटा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है 11th क्लास के और 12th क्लास में जितना भी मैंने टॉपिक करवाया है, अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से क्लियर है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, उसके बाद 10 इनवर्स इंटू 10x, x के इक्वल कब होगा, ये वैल्यू π/3 के बीच में लाई कैसे कर रही है, क्लियर है। अगर ये सभी कंसेप्ट जो मैंने पहले करवा रखे हैं बच्चों इंट्रोडक्शन लेक्चर में, अगर वो तुमने अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे ना, तो बेटा देखो एक्सरसाइज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है। और बेटा अगर इंट्रोडक्शन लेक्चर ही तुमने अच्छे से नहीं किया, फिर एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है, फिर इनको तुम क्रैम्प करोगे, रटोगे फिर तो। क्लियर है। तो बेटा अगर अभी भी किसी बच्चे ने नहीं किया है इंट्रोडक्शन लेक्चर अच्छे से, तो मैं दोबारा से बोल रहा हूं बेटा, एक्सरसाइज करने से पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर को अच्छे से कर लो, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 5th क्वेश्चन करने से पहले बेटा मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं, शायद तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिले उस ट्रिक से। क्या ट्रिक है वो, जैसे हमारे पास 10 इनवर्स -10 थीटा है,
क्या है तुम्हारे पास, टेन इनवर्स माइनस टेन थीटा, तो आंसर डायरेक्ट क्या होगा बेटा, माइनस के थीटा आएगा। क्लियर है। या फिर तुम्हारे पास क्या है, कोट इनवर्स माइनस कोट थीटा है, तो भी बेटा डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, माइनस थीटा आएगा। क्लियर है। या फिर तुम्हारे पास क्या है, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा हो, तो भी आंसर क्या होगा, माइनस थीटा होगा। क्लियर है। या फिर तुम्हारे पास क्या हो बच्चों, कोसिकेंट कोसिकेंट इनवर्स माइनस कोसिकेंट थीटा हो, तो भी आंसर कितना होगा, माइनस थीटा होगा। क्लियर है। क्लियर बच्चों। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोस इनवर्स माइनस कोस थीटा हो, तो बेटा जो आंसर होगा वो क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। क्लियर है। या फिर तुम्हारे पास क्या हो, सिकेंट इनवर्स माइनस सिकेंट थीटा हो, तो भी आंसर क्या आएगा बच्चों, पाई माइनस थीटा होगा। इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आंसर होगा पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अदरवाइज अगर माइनस है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये थीटा जो भी एंगल होगा ना, माइनस थीटा और माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। इनमें पाई माइनस थीटा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों जो कोस होता है और सिकेंट होता है, अगर एंगल में माइनस एक्स है तो वो माइनस साइन को क्या करता है, खा जाता है, कोस एक्स बन जाता है। और सिकेंट में भी अगर एंगल में माइनस साइन है, वो भी क्या करता है, सिकेंट भी उस माइनस साइन को क्या करता है, नेगलेक्ट करता है बेटा, खा जाता है। क्लियर है। ये मैंने तुम्हें बताया था। क्लियर बच्चों। वैसे तो तुम्हें बेसिक सारा क्लियर है, अगर क्लियर नहीं तो बेटा इस इंट से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्लियर है। तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, क्या है, कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू। क्या हमारे पास है, कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, कोस की डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। तो बेटा जो कोस की डोमेन, कोस इनवर्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, माइनस वन से प्लस वन क्लोज्ड इंटरवल। और बेटा जो रेंज होती है वो क्या होती है, जीरो से पाई होती है। क्लियर है। जीरो से पाई। हर क्वेश्चन में ये चीजें जरूर लिखनी है, क्योंकि जब बार बार लिखोगे बेटा तो कुछ तो तुम्हें पहले से याद होंगी, कुछ और अच्छे तरीके से तुम्हें याद हो जाएंगी। ठीक है। देन उसके बाद जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, कोस इनवर्स कोस एक्स, एक्स के इक्वल होगा कब होगा, इफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल जीरो से पाई होगा, तब होगा। क्लियर है। क्लियर बच्चों। तो इस सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू है, वन बाई टू कोस में कहाँ पे होती है, पाई बाई थ्री पे होती है। तो क्या है हमारे पास, कोस इनवर्स माइनस साइन है तो माइनस, और कोस पाई बाई थ्री, कोस पाई बाय थ्री है। अब बेटा देखो मैंने कोस में क्या करवाया था, कोस में क्या, कोस इनवर्स माइनस कोस थीटा हो तो क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। तो एक बार मैं इससे सॉल्यूशन निकालूंगा इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट क्या आना चाहिए, पाई माइनस, देखो चेक कर लो, कोस इनवर्स माइनस माइनस कोस कोस, थीटा की जगह क्या है, पाई बाय थ्री। तो पाई में से क्या माइनस कर देंगे, पाई बाय थ्री कर देंगे। तो पाई माइनस पाई बाय थ्री, आंसर कितना आया, टू पाई बाय थ्री आया। चेक कर लो बच्चों, मैंने इस मेथड से निकाला ये आंसर। क्लियर है। क्लियर बेटा इतना। उसके बाद उसके बाद चेक करो, जो स्टेप हमारे पास क्वेश्चन क्या था, कोस इनवर्स माइनस वन बाय टू था। अब मैं जो मैंने पहले फर्स्ट फोर क्वेश्चंस में जो लॉजिक यूज किया वही कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसके बाद स्टेप क्या आएगा, कोस इनवर्स कोस इनवर्स माइनस कोस पाई बाय थ्री आया। क्लियर बच्चों। क्लियर बेटा। अब देखो क्या मैं इस स्टेप के बाद ये नहीं लिख सकता ना यहाँ पे कोस कोस माइनस पाई बाय थ्री, क्योंकि इस स्टेप के बाद कोस माइनस पाई बाय थ्री लिखूंगा तो बेटा एंगल में तो कोस क्या करता है, माइनस को खा जाता है। अभी अभी आइडेंटिटी लिखवाई थी। तो इसके बाद क्या कंसेप्ट लिखेंगे हम, यहाँ से अलाइंड एंगल्स के अंदर जाएंगे और वहां पे यूज करेंगे कि कोस इनवर्स कोस, और मैंने क्या लिखा, पाई माइनस पाई बाय थ्री लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, पाई माइनस पाई बाय थ्री। बेटा इसको सोल्व आउट करोगे तो यही आएगा, चेक कर लो। देखो कोस पाई माइनस पाई बाय थ्री है, तो बेटा पाई माइनस पाई बाय थ्री क्वाड्रेंट्स बना लो बेटा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जीरो, पाई बाय टू, दिस एंगल इज पाई, दिस एंगल इज थ्री पाई बाय टू, एंड दिस एंगल इज टू पाई। तो पाई में से कुछ ना कुछ माइनस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट।
पाई में से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चेक करो कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होती हैं। क्लियर है? तो माइनस आवा, माइनस हुआ तो क्या आ गया, साइन माइनस। अब पाई है, एंगल पाई है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नॉट चेंज, तो कोस का कोस रहा। थीटा की जगह क्या है, पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 आ गया। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां से कोस इनवर्स कोस पाई माइनस पाई बाय 3 इज 2 पाई बाय 3। अब 2 पाई बाय 3 को चेक करो, क्या ये 2 पाई बाय 3 लाई करता है, बिलोंग्स करता है किसमें, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई में, बिल्कुल करता है। और बेटा अगर ये बिलोंग्स करता है ना, बिलोंग्स करता है, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट बोल देते हैं। तो आंसर कितना आ गया, 2 पाई बाय 3 आ गया। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, ये आंसर और ये आंसर दोनों ही क्या है, ठीक है। क्लियर है? तो अगर बेटा तुम्हें कंसेप्ट क्लियर है तो इन चीजों को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, अपने कंसेप्ट से चलते रहना। ठीक है? अब सेकंड मेथड क्या करना है इसमें, सेकंड मेथड में सेकंड क्वेश्चन कैसे पार्ट बनाओगे इसका, फिफ्थ का कोस इनवर्स -1/2 है, तो इसको सोल्व कैसे करोगे। अब कोस इनवर्स प्लस 1/2 से भी तुमने खुद सोल्व करके, और बेटा सभी क्वेश्चंस की 2.1 एक्सरसाइज में आई थिंक 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चंस के 14 क्वेश्चंस का जो रिवर्स है, मीन्स माइनस एंगल का माइनस लेके जो आंसर आए ना, वो सभी कमेंट बॉक्स में तुम्हें कमेंट करके जरूर बताना है। क्लियर है? तभी मैं समझूंगा कि तुम्हें बेटा कंसेप्ट क्लियर है। अदरवाइज अगर मेरे पास कमेंट नहीं आई तो मेरा मानना है कि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं है अच्छे से। ठीक है? तो बेटा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जब भी पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम इसको छोड़ नहीं सकते फिर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स -1। टेन इनवर्स है, 10 है, तो बेटा 10 की क्या लिखेंगे, डोमेन और रेंज लिख लेते हैं पहले। तो टेन इनवर्स जो डोमेन होती है 10 की बेटा, वो क्या होती है, रियल नंबर में से ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 करते हैं माइनस, और रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 और ओपन इंटरवल। क्लियर है? देन उसके बाद फॉर्म आइडेंटिटी कैसे अप्लाई होगी, टेन इनवर्स इंटू टेन एक्स, एक्स के इक्वल होगा, कब होगा, इफ एक्स बिलोंग्स टू, एक्स कहां से आता है, प्रिंसिपल रेंज से आता है बेटा। मैं जब बार बार क्या बोलता हूं, रेंज बोलता हूं, तो उसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल रेंज होता है। क्लियर है? तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। क्लियर है बच्चों? तो कितना आया, टेन इनवर्स 1 कहां पे होती है, 10 में वैल्यू π/4 पे होती है, तो -10π/4 होगी। क्लियर है? और आइडेंटिटी हमें पता है बच्चों कि जो 10 माइनस एक्स, जो 10 माइनस एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, -10x के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी बेटा हमने पढ़ी है। तो क्या आ गया यहां से, दैट इंप्लाइज 10 इनवर्स 10 -π/4। क्लियर है? तो 10 इनवर्स से 10 कब कैंसिल आउट होगा, जब -π/4 इस इंटरवल में क्या होगा, लाई कर रहा होगा। और बेटा -10π/4 -π/4 किस में लाई कर रहा है बच्चों, किस में लाई कर रहा है, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 में लाई कर रहा है बच्चों। क्लियर है? और लाई कर रहा है तो क्या बोल देंगे कि 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आया, -π/4 आ गया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेवंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा क्या है, सिकेंट इनवर्स 2/√3। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बच्चों, सिकेंट इनवर्स 2/√3। क्लियर है? अगर सिकेंट इनवर्स आया है तो बेटा सिकेंट इनवर्स की हमने क्या क्या लिखनी पड़ेगी, डोमेन भी लिखनी पड़ेगी, और क्या लिखनी पड़ेगी, रेंज भी लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो सिकेंट इनवर्स की डोमेन और रेंज लिखते हैं सबसे पहले। सिकेंट इनवर्स जो डोमेन होती है बच्चों सिकेंट की, वो क्या होती है, रियल नंबर में से क्या माइनस करते हैं, ओपन इंटरवल -1 से +1, और रेंज क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, और माइनस करते हैं क्या, π/2 माइनस करते हैं। क्लियर है?
तो आइडेंटिटी कैसे अप्लाई होगी, सिकेंट इनवर्स सिकेंट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, कब, जब एक्स लाई करे किस में, इस प्रिंसिपल रेंज में, इस प्रिंसिपल रेंज में। और प्रिंसिपल रेंज क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई और -π/2, -π/2। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो अब सिकेंट इनवर्स में 2/√3 वैल्यू क्या होती है, ये तुम्हें डायरेक्ट याद होनी चाहिए बेटा। कहां पे होती है, कहां पे होती है, सिकेंट इनवर्स सिकेंट π/6 पे, π/6 पे कितनी वैल्यू होती है बेटा, 2/√3। अब चेक करो बच्चों, क्या ये π/6 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। और ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो बेटा क्या हो जाएगा, सिकेंट इनवर्स से सिकेंट क्या बोल देते हैं, कैंसिल आउट। इट मीन्स कितना आंसर आया, π/6 आया। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है। और तुमने अपने आप से क्या करना है, इसमें सेकंड पार्ट कैसे बनाओगे, सिकेंट इनवर्स 2/√3 और इसका क्या लोगे, माइनस लोगे। बेटा मैं सॉल्यूशन करवा देता हूं, इसका भी क्या आया, सिकेंट इनवर्स -2/√3, तो माइनस के सिकेंट π/6 आएगा। क्लियर है। अब सिकेंट को मैं ऐसे नहीं लिख सकता बेटा, इसको माइनस सिकेंट π/6 को ऐसे नहीं लिख सकता, कैसे, सिकेंट माइनस π/6 मीन्स ये माइनस साइन एंगल में नहीं लेके जा सकते। क्यों नहीं लेके जा सकते, क्योंकि बेटा सिकेंट माइनस को क्या करता है, नेगलेक्ट कर देता है, खा जाता है। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज सिकेंट इनवर्स सिकेंट π-π/6। जब इसको सोल आउट करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, माइनस सिकेंट π/6। तो बेटा π-π/6 को सोल आउट करोगे तो क्या आएगा, सिकेंट इनवर्स सिकेंट π-π/6 मीन्स 5π/6 आया। अब चेक करो, क्या ये 5π/6 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। और लाई कर रहा है तो सिकेंट इससे सिकेंट इनवर्स से कैंसिल आउट, मीन्स आंसर कितना आया, 5π/6 आ गया। कितना आ गया बच्चों आंसर है, 5π/6। चेक कर लो बेटा आंसर कितना आया, 5π/6। तो ऐसे तुमने नेगेटिव साइन लेके, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव बन जाएगी वो वैल्यू, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। और उसका तुमने क्या निकालना बेटा, सॉल्यूशन निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है बच्चों। क्लियर है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 8, कोट इनवर्स √3 है। तो सबसे पहले कोट इनवर्स की डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। तो कोट इनवर्स जो डोमेन होती है बेटा, कोट इनवर्स की वो डोमेन क्या होती है बच्चों, ऑल रियल नंबर्स। क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। और प्रिंसिपल रेंज क्या होती है बच्चों इसकी, कोट की इनवर्स की, 0 से पाई ओपन इंटरवल। क्या होती है, 0 से पाई ओपन इंटरवल। देन आइडेंटिटी क्या होगी कि कोट इनवर्स इनटू में कोट एक्स के इक्वल होगा, कब, इफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। यही होगा बच्चों। तो यहां पे करते बेटा, कोट इनवर्स √3 वैल्यू कहां होती है कोट में, π/3 पे। तो कोट इनवर्स कोट π/3। चेक करो बेटा, क्या π/3 से ओपन इंटरवल में लाई कर रहे हैं, बिल्कुल लाई कर रहे हैं। और लाई कर रहा है तो बेटा कोट इनवर्स से कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आंसर कितना आ गया, π/3। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। इसका सेकंड पार्ट कैसे सोल्व आउट करना है तुमने, कोट इनवर्स -√3 से करना है। ये तुमने खुद से सोल्व आउट करना है बेटा। क्लियर है, क्लियर बच्चों। नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स -1/√2। तो बेटा कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स की डोमेन और रेंज लिख लेते हैं। कोस इनवर्स डोमेन क्या होती है, क्लोज इंटरवल -1 से +1। देन रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो फार्मूला कैसे अप्लाई होगा, कोस इनवर्स इनटू में कोस एक्स इक्वल टू एक्स होगा, कब होगा, इफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे बेटा, क्योंकि हम क्वेश्चंस का बेसिक जो था, कंसेप्ट जो था वो समझ चुके हैं। क्लियर है। तो कोस इनवर्स -1/2 है, तो कोस इनवर्स -1/2 है तो माइनस कोस 1/√2 कहाँ होती है, 45 पे होती है, मीन्स π/4 पे। तो कोस π/4 आ गया। कितना आया, कोस π/4। क्लियर इतना। उसके बाद बेटा कोस मीन्स जो ये माइनस साइन, इसको एंगल में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कोस साइन को क्या करता है, माइनस साइन को क्या करता है, खा जाता है। तो यहां से क्या करेंगे, कोस इनवर्स, मैंने माइनस कोस π/4 की जगह क्या लिख दिया, कोस
पाई माइनस पाई बाय 4 लिख दिया। बेटा चेक कर लो, क्वाड्रेंट्स बना के चेक कर लो, मैं लास्ट टाइम चेक करवा रहा हूं बेटा, और तुम्हें आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि सर हमें क्लियर हो चुका है। आप बार बार मेहनत मत किया करो, ठीक है, बताया करो बेटा, क्योंकि मेरी भी मेहनत लग रही है, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए लिखता हूं बेटा बार बार जो इंट्रोडक्शन लेक्चर को अच्छे से नहीं करके आते। क्लियर है? तो बेटा देखो, पाई माइनस पाई बाय 4 मीन्स पाई में से कुछ ना कुछ माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। पाई में से कुछ माइनस क्या सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस, तो माइनस साइन। पाई पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज नॉट चेंज, तो कोस का क्या रहा, कोस। थीटा की जगह क्या यूज रखा है, पाई बाय 4, तो क्या आया, पाई बाय 4। तो इस स्टेप की जगह ये स्टेप हमें लिख सकते हैं। क्लियर है? देन नेक्स्ट स्टेप इज कोस इनवर्स, कोस, कोस इनवर्स, कोस पाई माइनस पाई बाय 4 था, तो 4 एलसीएम 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई बाय 4 आया। अब क्या 3 पाई बाय 4 बेटा चेक करो, क्या 3 पाई बाय 4 बिलोंग्स करता है किसमें, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई में, बिल्कुल करता है। और करता है तो कोस इनवर्स से कोस से कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आया, 3 पाई बाय 4 आ गया। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो कितना आंसर आया, 3 पाई बाय 4 आ गया। क्लियर है? इसका सेकंड जो पार्ट होगा उसको कैसे करोगे कि कोस इनवर्स -1/रूट है, तो माइनस करेंगे तो दोबारा से क्या हो जाएगा, +1/√2 हो जाएगा। बिल्कुल इजी बेटा, मैं कर देता हूं। कोस इनवर्स 1/√2 वैल्यू क्या होती है, कोस पाई बाय 4 पे होती है। क्या पाई बाय 4 इसमें लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है इस इंटरवल में, और लाई कर रहा है तो बेटा डायरेक्ट क्या कर देंगे, कोस इनवर्स से कोस से कैंसिल आउट हो, आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर बेटा? तो ऐसे तुम्हें हर क्वेश्चन के जो पार्ट्स दे रखे हैं उसकी नेगेटिव वैल्यू लेके भी करना है, ठीक है बच्चों। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, कोसिकेंट इनवर्स -√2, तो किसकी रेंज और डोमेन लिखेंगे बेटा सबसे पहले, कोसिकेंट इनवर्स की। तो कोसिकेंट इनवर्स जो डोमेन होती है बेटा कोसिकेंट की, वो क्या होती है, रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 से 1 क्या कर देते हैं, माइनस, और जो रेंज आती है वो क्या आती है, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2, और उसमें से क्या माइनस करना होता है, हमें 0 माइनस करनी होती है। क्लियर है? तो आइडेंटिटी कैसे अप्लाई हुई, कोसिकेंट इनवर्स इनटू में कोसिकेंट एक्स इक्वल टू एक्स होगा, कब, जब इफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 0 माइनस कर देंगे। क्लियर बच्चों? अब चेक करो कोसिकेंट √2 कहाँ होता है, बताओ जल्दी, कहाँ होते हैं बेटा, π/4 पे। तो कोसिकेंट इनवर्स माइनस ऑफ कोसिकेंट π/4। क्लियर है? कोसिकेंट माइनस साइन को नहीं खाता, तो इस स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं, कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट ऑफ -π/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस स्टेप से दोबारा ऊपर वाला स्टेप आ जाएगा। अब बेटा -π/4 चेक करो, क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, लाई कर रहा है, तो कोसिकेंट इनवर्स से कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, -π/4 आ गया। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर बेटा? और बेटा एक बात की और ध्यान रखना, कोसिकेंट इनवर्स से कोसिकेंट मैं कैंसिल आउट बोल रहा हूं, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, ऐसे कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना है, नहीं दिखाना। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो बेटा कमेंट बॉक्स में लास्ट में जब जो भी जो टॉपिक हम कर रहे हैं या लेक्चर जो कर रहे हैं, तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताया करो बच्चों कि तुम्हें कंसेप्ट कैसा लगा, पढ़ाने का वे कैसा लगा, क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं या नहीं। जो मैं पूछता हूं बेटा कि कमेंट बॉक्स में जिन भी क्वेश्चंस के आंसर पूछता हूं वो भी सारे करके बताया करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें वैल्यूज निकालनी है किसकी, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2, और बेटा प्लस साइन इनवर्स -1/2। बेटा अब tan इनवर्स की डोमेन और रेंज लिखनी है, कोस इनवर्स की भी लिखनी है, और साइन इनवर्स की भी लिखनी है। मैं एक क्वेश्चन में लिख दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा सभी की, ठीक है। तो बेटा tan इनवर्स की डोमेन और रेंज लिखते हैं। tan इनवर्स जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2,
ओपन इंटरवल। बेटा कोस इनवर्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, और रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। और बेटा साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 से +1 क्लोज इंटरवल, और रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो अब चेक करते हैं, टेन इनवर्स 1 मीन्स टेन इनवर्स 10π/4 लिख सकते हैं, प्लस कोस इनवर्स -1/2 है तो माइनस की कोस 1/2 जो वैल्यू होती है बेटा वो कहाँ होती है कोस में, π/3 पे होती है। क्लियर है? प्लस साइन इनवर्स और माइनस साइन, अब बेटा -1/2 है तो माइनस साइन 1/2 वैल्यू कहाँ होती है, π/6 पे, तो माइनस के साइन माइनस साइन π/6 आ गया। क्लियर है? या तो बेटा इन तीनों को सेपरेटली सोल्व आउट करके वैल्यू पुट कर लो, या फिर ऐसे ही सोल्व आउट भी कर सकते हो। π/4 चेक करो, -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है तो टेन इनवर्स से 10 कैंसिल आउट, कितना आया, π/4 आ गया। क्लियर है? इसको सोल्व आउट करना पड़ेगा इस स्टेप को, क्योंकि कोस माइनस साइन को क्या करता है, नेगलेक्ट कर जाता है। तो क्या है हमारे पास, प्लस कोस इनवर्स और माइनस कोस π/3 की जगह क्या लिख लिया, कोस पाई माइनस π/3 लिख लिया। क्लियर है? प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन π/6 को कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स और साइन -π/6 लिख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? अंदर एंगल के अंदर क्या लगा सकते हैं, बार वाला साइन माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस को नहीं खाता। तो कितना है हमारे पास, π/4 प्लस कोस इनवर्स, कोस पाई माइनस π/3 मीन्स 3 एलसीएम 3π - π इज 2π/3, तो कोस 2π/3 आया यहाँ पे, प्लस साइन इनवर्स इंटू साइन है, -π/6 है, क्या -π/6 साइन वाले में, साइन की रेंज ये ना, तो इस इंटरवल में लाई कर रहा है -π/6, बिल्कुल लाई कर रहा है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा बेटा, -π/6, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कितना है हमारे पास, उसके बाद 2π/3 जीरो से पाई के इंटरवल में क्लोज इंटरवल 0 से पाई में लाई करते हैं, तो कोस इनवर्स से कोस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कितना है, π/4 प्लस 2π/3 और -π/6, एलसीएम कितना है बच्चों, 12, तो कितना आया, 3π प्लस के 3 4 जा 12, 4 इंटू 2 इज 8π और माइनस के 2π, यही आएगा बच्चों। तो कितना आया, देन उसके बाद 3 + 8 इज 11, 11 - 2 इज 9π डिवाइडेड बाय 12, कितना है बच्चों हमारे पास से 9π डिवाइडेड बाय 12 आया। कैंसिल आउट करोगे बच्चों, कितना आया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, मीन्स कितना आया, 3π/4। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो आंसर, चेक कर लो बच्चों। क्लियर बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, 12th क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो बेटा सबसे पहले कोस इनवर्स और साइन इनवर्स यूज हो रखा, तो इन्हीं की क्या लिखेंगे, डोमेन और रेंज। तो कोस इनवर्स क्या की डोमेन जो होती है वो क्या होती है, -1 से 1, और बेटा प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, 0 से पाई। तो फार्मूला कैसे यूज करेंगे बताइए तुम्हें, कोस ऑफ कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल, कब, जब x बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई में। और सेकंड क्या है बच्चों, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, सेम -1 से +1 क्लोज इंटरवल, और रेंज क्या होती है बेटा, प्रिंसिपल रेंज -π/2 से +π/2, और आइडेंटिटी कैसे अप्लाई होगी कि साइन इनवर्स इनटू में साइन एक्स किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, कब, इफ x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं बेटा। कोस इनवर्स 1/2, तो कोस इनवर्स, कोस में 1/2 जो वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, π/3 पे, तो कितना आया, कोस π/3 आया, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कहाँ होती है, π/6 पे, तो कितना आया, साइन π/6 आया। क्लियर है? चेक करो बेटा, क्या π/3 इस क्लोज इंटरवल में 0 से पाई के बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, लाई करता है, तो कोस इनवर्स से कोस से कैंसिल आउट, कितना आया, π/3 आया, प्लस 2 साइन इनवर्स साइन π/6, क्या π/6 इस क्लोज इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, कितना आया,
2π/6 आया। क्लियर है? क्लियर बच्चों? 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा 6, तो कितना आया π/3 प्लस π/3, दोनों को ऐड किया कितना आया 2π/3 आया। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास है 2π/3। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर है? इसके भी सेकंड पार्ट करने बेटा, सेकंड पार्ट इसमें भी करना है अपने आप से। कैसे बनाओगे? कोस इनवर्स -1/2 और +2 साइन इनवर्स -1/2, ऐसे बना के ये भी सोल्व आउट कर रहे हैं तुमने अपने आप से। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन बना के सोल्व आउट करना अपने आप। ठीक है? और बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजना, कमेंट बॉक्स में। ठीक है बेटा? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? इफ साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? वाई के इक्वल। तो देन हमें ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे, 4 ऑप्शंस। उन 4 ऑप्शंस में हमें बताना है कि बेटा कौन सा ऑप्शन ठीक है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है कि जो y है ना, y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू पाई। या बी ऑप्शन क्या है -π/2, y ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 बट लेस देन इक्वल टू π/2। या सी ऑप्शन क्या है y ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और स्ट्रिक्टली लेस देन पाई। या बेटा y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -π/2 और स्ट्रिक्टली लेस देन π/2। दिस इज डी ऑप्शन। क्लियर है? समझते हैं बेटा, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या देखो, साइन इनवर्स एक्स वाई की इक्वल है, मीन्स जब साइन इनवर्स है तो सबसे पहले डोमेन और रेंज ही लिख लेते हैं। वैसे तो देखो ऊपर भी लिख रखी है, इसी में कर लेते हैं। चलो ऊपर लिख रखी है, दोबारा से लिखनी नहीं पड़ेगी। साइन इनवर्स डोमेन इज -1 और 1, और बेटा प्रिंसिपल रेंज -π/2 से π/2। तो बेटा देखो चेक करो, जो ये एक्स है ये एक एंगल है एक तरह से। ये एक्स कहां से आता है? डोमेन से। मीन्स इस डोमेन से इस x की वैल्यू -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में होगी। यहां से मैं कोई भी वैल्यू उठाऊंगा x की और उस पर साइन इनवर्स लगाऊंगा, तो बेटा वो आंसर किस में देगा? किस में देगा? इस प्रिंसिपल रेंज में देगा। मीन्स -π/2 और π/2 के बीच में देगा, इस क्लोज इंटरवल में देगा। तो ये y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू -π/2 भी आ सकती है, π/2 भी आ सकती है, और इनके बीच की भी वैल्यू आ सकती है। तो क्या हुआ बेटा? y ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 बट लेस देन इक्वल टू π/2, मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? ऐसे हुआ बेटा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। tan इनवर्स √3 माइनस सिकेंट इनवर्स -2, इसको सोल्व आउट करते हैं बच्चों। तो tan और सिकेंट के हम वो लिख लेते हैं एक बार, डोमेन और रेंज। तो tan इनवर्स की क्या होती है बच्चों? रेंज, डोमेन इज रियल नंबर एंड रेंज इज -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। और क्या होगा हमारे पास? tan इनवर्स इंटू tan x, x के इक्वल होगा कब? इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। क्लियर है? उसके बाद सिकेंट का और लिख लेते हैं बेटा एक बार। सिकेंट इनवर्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है? रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 से 1 माइनस कर देते हैं, और रेंज क्या होती है? प्रिंसिपल रेंज 0 से प्लाई क्लोज इंटरवल, और π/2 क्या कर देते हैं उसमें से माइनस। और सिकेंट इनवर्स इनटू सिकेंट एक्स किसके इक्वल होता है बेटा? एक्स के इक्वल कब? जब एक्स बिलोंग कर जाए किसमें? 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल, और माइनस क्या कर दें? π/2 कर दें। क्लियर है? अब क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं। तो tan इनवर्स √3 है, तो क्या आया? tan इनवर्स √3 किस पे होती है? tan π/3 पे होती है बच्चों। क्लियर है? माइनस सिकेंट इनवर्स 2 कहाँ होती है? माइनस के सिकेंट π/3 पे होती है बच्चों। किस पे होती है? -π/3 पे। तो बेटा π/3 देखो लाई कर रहा है, यानी tan में बिल्कुल लाई कर रहा है इस ओपन इंटरवल में। तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, कितना है यहाँ से? तो π/3 माइनस सिकेंट इनवर्स π/3 है। तो बेटा इसको सोल्व आउट करो पहले, क्या आएगा? सिकेंट पाई माइनस के π/3 आएगा। क्लियर है? तो कितना उसके बाद π/3 माइनस के सिकेंट, पाई माइनस π/3 तो कितना आया? सिकेंट 2π/3 आया। अब चेक करो बेटा 2π/3 क्या इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं? बिल्कुल लाई कर रहे हैं, और लाई कर रहा है तो बेटा सिकेंट इनवर्स से सिकेंट कैंसिल आउट, मीन्स क्या आ जाएगा? π/3 माइनस के 2π/3, 3 इज एलसीएम, मीन्स कितना है बच्चों? 3 एलसीएम कितना है? पाई माइनस 2 पाई,
तो कितना है बेटा आंसर हमारे पास -k π/3। आंसर क्या हो गया बच्चों हमारे पास से -π/3। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। तो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई 2.1 एक्सरसाइज। बेटा ये 14 के 14 क्वेश्चंस एक प्रॉपर वे से तुमने करने हैं और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलना बेटा। टॉपिक के बारे में बताना है, लेक्चर्स के बारे में बताना है, तुम्हें कैसा लेक्चर लगा, साथ में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का जो मैंने नेगेटिव करके बताया एंगल लेना है वो भी कमेंट में जरूर भेजना है। क्लियर बेटा, क्लियर बच्चों। तो बेटा देखो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ में ये भी बताया करो कि तुम्हें टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लग रहे हैं या नहीं, जो पढ़ाने का वे है मेरा वो कैसा है, जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ वो तुम्हें अच्छे से क्लियर होते हैं या नहीं होते बेटा। तो सभी चीजें बताया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। तो बेटा pause the video, note it down।